ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द रेंज फंक्शन? रेंज फंक्शन क्यों यूज करना है? फॉर इटरेशन पर्पस. फॉर व्हाट पर्पस वी हैव टू यूज? फॉर इटरेशन पर्पस. यस, इटरेशन मतलब हमें लूप कितने बार हमें एग्जीक्यूट करना है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, उसको उसकी वैल्यू कितने से बढ़ानी. सो यहाँ पे स्टेप पैरामीटर इज नॉट मेड. हमने स्टेप पैरामीटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो इटरेशन कितने से बढ़ेगा, मतलब हाउ मेनी टाइम्स दैट इट लूप. वन से. यस, तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस रेंज फंक्शन नाउ? रेंज फंक्शन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो अभी क्या करेंगे हम? We will see one example, simple example. Okay. So simple example देखो for का. So as per our syntax, क्या लिखा मैंने पहले? What I have written? For. Yes, for. You have to give the answer for this when I am writing anything. Now what I have written here? Loop control variable. Yes, loop control variable. जैसे कि मैंने बताया कि you can take any name. मैंने I लिया है. उसके बाद what I have written in. In मतलब In. क्या? यस, रेंज में हमें उसको ये करना है, कोरिलेट करना है. इसकी वजह से मैंने इन लिखा. उसके बाद रेंज फंक्शन का नाम लिखा है. रेंज फंक्शन के अंदर मैंने लिखा 1,5. क्या लिखा मैंने? 1,5. what I have done here, I have not mentioning what I have not mentioned here. Third parameter. Which parameter? Yes, step parameter I have not mentioned. So what will happen with respect to this now? Tell me. Sir, it will increase by only one. Yes. Yes. वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1. आई की पहली वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. गेटिंग? आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 1. और कहां तक One. जाएगा वो? इटरेट करेगा 5 तक. ओके, 5 तक इटरेट करेगा. ओके, उसके बाद कितने से इंक्रीमेंट होगा? 1 से होगा, बिकॉज वी आर नॉट मेंशनिंग द व्हाट? स्टेप पैरामीटर. ओके, सो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप 1 से इंक्रीमेंट होगा वो. बट जनरली आपने ऐसा सिंटैक्स देखा होगा. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. For I equal to 0, semicolon, I less than 10, semicolon, I plus plus. ऐसा दिखा होगा ना आपने C और C++ ने? ऐसा और नो? हाँ, yes, sir. Sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे I++ को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली I की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट. ये ऑपरेटर यहाँ पे नहीं. आपने कहाँ पे? पाइथन में I++ ऑपरेटर इज नॉट देयर, बट यहाँ पे उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे. यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है. और ऐसे भी कर सकते हैं आप. ऐसा और नो? I is equal to 0, I less than 10, I plus plus, और I is equal to I plus plus. So what is the meaning? जो यहाँ पे लिखा है ना, वही स्टेटमेंट यहाँ पे उसका मीनिंग है. यहाँ पे क्या मीनिंग है? यहाँ पे I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, और I less than 10 की जगह पे क्या होगा यहाँ पे नीचे में? I is less than 5. Yes, और I की वैल्यू ऑब्वियसली कितने से बढ़ेगी बाय डिफॉल्ट? 1 से. यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है. कहाँ पे? दिस इज रिगार्डिंग C और C++. This is regarding C और C++. So all of you clear with this? मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू इसका मीनिंग समझ में आपको फॉर लूप का? Yes, sir. Getting? Yes, sir. So starting from 1 and it is going up to 5. देखो मैंने जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या मिला मुझे? इंडेंटेशन मिला. yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Getting? So it is necessary to give indentation for loop or if condition or if else or any while loop. Okay, so जब आपको मतलब आपको डिसाइड हो गया कि मेरे I want to only this number of statements are depend on this, उसके बाद आप क्या करना है? आपको उसको हटाना है और डायरेक्टली आपको 13 फॉर एग्जांपल एक ही लाइन लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट. ओके, व्हाट आई हैव रिटन? प्रिंट. उसके बाद आई हैव रिटन हियर हेलो. ओके, ओके, हेलो लिखा मैंने. सो इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज हाय. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? टेल मी नाउ. These 3 lines. What is the meaning of Sir, these 3 hello lines? will That be I have 4 told. times. Hello will be And after that, hi. Yes. What will there be? Hello. 4 times. क्या होगा? 4 time hello Hello आएगा is the sir, same और बाद में hi आएगा sir. Yes. 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 So what we were analyzing from this print statement is not depend on what? What? For loop. Yes. Why? Because we are not giving what? Because Indentation. Indentation. Yes. Indentation. और जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐसे किया, so what will happen now then? Hello, Hello, hi, hello, hi, 4 Yes. times. Those statement will be depend on what? For. Okay. So we will do one thing. I will run this code first.
गेटिंग? हेलो हेलो 4 टाइम्स sir. एंड देन जब कंडीशन फॉल्स हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, तो हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पे कमेंट में लिखता हूं हैश I equal to 1, 2, 3, 4 and for 5 loop will be what? Terminated. Yes or no? Yes or no? Yes, Okay? sir. And terminate होने के बाद तुरंत आपका काउंटर कंट्रोल कहां पे जाएगा? पॉइंटर आपका कर्सर का मतलब कंपाइलर का प्रिंट इन ब्रैकेट हाई के लिए. Yes or no? Hi. Okay. Yes, sir. Anybody having any doubt regarding this syntax? Hello. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay. So all of you remember this syntax. जितने भी आपको स्टेटमेंट इसके अंदर आपको देखने हैं तो वो आपको इंडेंटेशन ही देना है. उसके बाद वाला पार्ट आपको क्या करना है? विदाउट इंडेंटेशन लिखना है, मतलब अदर कोड ऑफ योर प्रोग्राम. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल वर्ल्ड. ओके, सो टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट. इस Sir, टाइप की hello world, प्रोग्राम. hello world 4 times and then hi. Yes, hello world 4 times and then Hello. hi. 4 times. Yes. Hi. Yes, yes. और जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐसे किया, what will happen? Hello अभी world. hi Hi. भी Sir, 4 hello times. world hi होगा. 4 times. Hello world, hi, hello world, hi, hello world, hi, 4 times. So all of you getting the meaning of indentation, importance of indentation with respect to Python programming? All of you getting? Yes, sir. Yes. हाँ. तो यही आप जब यहाँ पे करते हैं ना, कहाँ पे सी में, तो अब ऐसा कुछ तो करते होंगे. गेटिंग? और ऐसा कुछ तो करते हैं ना. और इसके अंदर आप क्या लिखते हो? yes. इसका लॉजिक ऐसे लिखते हैं ना, प्रिंट इन ब्रैकेट हेलो. प्रिंट एफ होता है वहां पे. एक्चुअली क्या होता है? प्रिंट एफ. ओके, सो यहाँ पे हेलो लिखा मैंने. तो यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं, इसलिए वहां पे हमें क्या करना है? इंडेंटेशन देने की जरूरत होती नहीं है. ऐसा और नो? क्लियर है सबको? और उसके बाद मैंने क्या लिखा? Yes, प्रिंट एफ. प्रिंट एफ इन ब्रैकेट कुछ और मैसेज लिखा, फॉर एग्जांपल हाय. सो दिस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 5 लिखता हूँ. ओके, और यहाँ पे 1 लिखता हूँ एंड यहाँ. सो दिस कोड एंड दिस कोड having same meaning. Yes or no? Yes or no? Yes. सिंपल यहाँ पे Yes, मैंने sir. hello world लिखा. हाँ, yes, यहाँ पे print. So all of you clear the difference with respect to C and C programming also? Getting? How the syntax will be varying? Logic same ही होता है, only syntax will be varying. Getting? Yes or no? Okay. So यहाँ पे Yes, कैसे? sir. यहाँ पे डिटेल में हमें पता चल रहा है कि I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, I लेस देन 5, I इज इक्वल टू I. यहाँ पे कैसे हमें एनालाइज करना पड़ता है? वो कैसे पता चलता है हमें? इससे पता चलता है. रेंज फंक्शन. रेंज फंक्शन पहला होता है बिगिनिंग, दैट इज इनिशियल कंडीशन. एंड मींस दिस कंडीशन एंड स्टेप मींस I इज इक्वल टू I प्लस 1. वो बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था. सी हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर. नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन. 2 times. Sir, it will increase by यस 2, 2 sir. टाइम्स. यस, इंक्रीमेंटेड बाय 2. तो I की वैल्यू पहली 1 होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, थर्ड वैल्यू क्या होगी? 3. 5 होगी. बट 5 के लिए 5. 5 के लिए कंडीशन क्या होगी? फॉल्स. ओके, सो सी द आंसर. ऑल ऑफ यू गेटिंग द आंसर? Yes, sir. यस और नो? ओके, 2 टाइम्स क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे मैं करता हूँ मेंशन. आई विल राइट इन अनदर कमेंट. सो फॉर दिस 2 incremented by step value 2, what is the value? First value of I 1. So second value of I 3. 3. And same And for 5. it will get terminated. Yes, loop will be terminated. So all of you getting the meaning of that step value? Yes or no? अभी रेंज Yes, फंक्शन sir. में कुछ डाउट है आपको? रेंज फंक्शन में हेलो, No, sir. anybody having No, doubt? sir. Okay, so No, sir. can we move forward? हाँ बोलो. सर हाँ, मुझे नहीं समझ 152 तो 5 लूप विल बी काय? टर्मिनेटेड वो काय समजलं मला? काय म्हणतोय तू? 5 लूप विल बी टर्मिनेटेड असं का झालं? कारण कंडिशन आहे ना, एंड कंडिशन काय दिली आपण? पॅरामीटर काय? 5 व्हॅल्यू नाही ते. हा 1 5 2
हा 1,5,2 चा मिनिंग काय आहे? आय ची व्हॅल्यू 1 ला स्टार्ट, आय ची पहिली व्हॅल्यू काय असणार आहे? 1. ओके. हा आणि आय ची व्हॅल्यू 1 पासून ते कुठपर्यंत जाणार आहे ती? 5. 5 पर्यंत. तर जेव्हा मी म्हणजे 2 4 वेळा- टाकत नाही, येस, जेव्हा मी 2 टाकत नाहीये तेव्हा काय होतं? बाय डिफॉल्ट कितीने इन्क्रीमेंट होते आयची व्हॅल्यू फॉर लूप मध्ये? 1 ने इन्क्रीमेंट होते. कितीने? 4 वेळा. 1. येस, मग 1, 2, 3, 4 झाला. आणि 5 म्हणजे काय? 5 ला लूप टर्मिनेट का झाला? कारण ती एंड कंडिशन आहे. तुझ्या लूपची रेंजची एंड कंडिशन काय दिली इथे बघा ना, लूपचं इथे बघा, बिगिनिंग आणि एंड. तर 5 ला ते काय ना, लूप टर्मिनेट होणार, म्हणजे 5व्या वेळेस तू लूप आतमध्ये जाणार नाही, म्हणजे आयचा काउंटर 5व्याला लूपच्या आतमध्ये जाणार नाही, म्हणजे प्रिंट हॅलो वर्ल्ड होणार नाही. आणि जेव्हा मी इथे कॉमा करून 2 देतो, सो तर आयची व्हॅल्यू इन्स्टेड ऑफ इन्क्रीमेंटेड बाय 1 कितीने इन्क्रीमेंट होणार आहे ती? 2 ने. तर 2 ने इन्क्रीमेंट होईल म्हणजे काय? नाही 1 समजलं. नंतर किती होणार व्हॅल्यू? अरे 1 नंतर 4 नाही 3. पहिलं मला हे समजलं का सांग तुला मला. मग 1 नंतर 3 येणार ना. हा, मग 3 येणार बरोबर ना. हा हे 3 ला गेला समजलं. तू आतमध्ये. 1,5 1,5 समजलं तुला? ओके. जेव्हा मग हो. 2 ने इन्क्रीमेंट करतोय तर आय ची व्हॅल्यू किती आहे? पहिली 1. तर 1 आहे. 1 लेस दॅन 5 आहे का? आहे का लेस दॅन 5? आहे का ते सांग मला. हा, मग तो लूपच्या आतमध्ये आला. लूपच्या आतमध्ये आल्यानंतर काय प्रिंट केलं त्याने? हॅलो वर्ल्ड. येस ऑर नो? ओके. हो. हा, मग आता आयची व्हॅल्यू 2 ने इन्क्रीमेंट झाली. किती झाली आयची व्हॅल्यू? 6. 3. 3 लेस दॅन 5 आहे का? हा 3 लेस दॅन 5 आहे. आहे. मग परत लूप मध्ये आला. मग लूप मध्ये आल्यानंतर परत प्रिंट केलं. काय प्रिंट केलं? हॅलो वर्ल्ड. बरोबर? येस ऑर नो? हो. हा, आता 3 नंतर किती झाली व्हॅल्यू? 5 ना? येस ऑर नो? पटकन सांगा, परत पटकन, एवढा वेळ नाही लागला पाहिजे. 3 हो, नंतर झाली 5. 5 लेस दॅन 5 आहे का? 5 लेस दॅन 5 आहे का? नाहीये. No. हा, मग लूप मध्ये जाईल का? नाही. टर्मिनेट होईल. मग किती वेळा व्हॅल्यू प्रिंट झाल्या? हा 2 2 वेळा. times. हा, आणि मग तो डायरेक्टली बाहेर येईल. बाहेर आल्यानंतर कुठलं स्टेटमेंट आहे? आणि हा येईल एकदा. येस. कळलं का आता? आता कळलं का? हो. रेंज मध्ये 4 वेळा घेऊ शकतो का? आता तुम्ही 3 वेळा घेतलं, चौथा जर घेतलं तर? चौथं म्हणजे काय? म्हणजे 2 कॉमा अजून काहीतरी कुठला नंबर घेतला तर काय होईल? मला सांगा, इथे मी तुम्हाला सिंटॅक्स काय सांगितलं? व्हॉट इज सिंटॅक्स? हा ते ना What is syntax? बिगिनिंग. हा, त्याच्या सिंटॅक्स मध्ये कुठली व्हॅल्यू मी ऑप्शनल सांगितली? स्टेप व्हॅल्यू आणि बिगिनिंग व्हॅल्यू. बरोबर? बरोबर आहे? येस. तर मी इथे जेव्हा इथे लक्ष द्या आता, आय विल रिमूव्ह दिस 2 व्हॅल्यू. Syntax error येईल directly. येस. लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला जो सिंटॅक्स सांगतो त्या सिंटॅक्सच्या बाजूला जाऊन विचार करू नका, कन्फ्युजन करून घेऊ नका. मी तुम्हाला एक सिंटॅक्स देतो, त्या सिंटॅक्सच्या बाजूला जाऊन विचार करायचा नाही. त्या सिंटॅक्स रिगार्डिंग ज्या काही गोष्टी सांगेल मी त्या लक्षात ठेवा फक्त. काय होतं कन्फ्युज, तुम्ही काहीतरी ऍड करता, मग ते सिंटॅक्स येणार, काहीतरी येणार, ते ट्राय करायचं नाही. सिंटॅक्स इज गिवन बाय कंपायलर. ओके. पायथॉनने सिंटॅक्स दिलेले आहे तुम्हाला. समजा तुम्ही उद्या म्हणशाल इथे फॉरच्या ऐवजी फॉर 1 चालेल का? चालेल का? नाही. नाही. तिथे फॉर 1 काढला तर मी लगेच तुम्हाला लूप सिंटॅक्स मध्ये चेंज करू. आता इथे लक्ष द्या. फॉर आय इन रेंज 5 केलं मी. व्हॉट विल हॅपन? टेल मी नाव. पटकन सांगा चला आता. It will start from 0, sir. I. Yes. It will start from 0. So how many times? 5 times will be displayed. 0 to 4. 0 to 4. आणि 5 ला काय झाला? तो टर्मिनेट झाला. कळलं आता? येस ऑर नो? हो. सो ऑल ऑफ इट. हाँ, रेंज फंक्शन में 2 पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं. एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है स्टेप पॉइंट. येस और नो? गेटिंग? यस. तो यहाँ पे मैं 1 कॉमा किया था और कॉमा करके 2 किया था फॉर एग्जांपल. ये हो गया हमारा एक्चुअल पूरा सिंटैक्स रेंज का, जहां पे हमें तीनों वैल्यूज हमने डाले. तो उसमें से फर्स्ट वैल्यू होता है 1, टर्मिनेशन कंडीशन होती है, कंडीशन की वैल्यू होती है 5, और 2 होता है आपका स्टेप पैरामीटर. ओके. नाउ वी विल डू नेक्स्ट थिंग. सर
बोला. जर मी तिथं 5,9,3 घेतलं तर मग दोनदाच येणार ना. इथे काय केलं? 3 केलं ना. हा 5,9,3. 5,9. ओके. हा म्हणजे हा, असं म्हणतोय तू 5,9,3 ना, असंच ना. सर बरोबर का? हो हो. हॅलो. हा आता इथे सांगा स्टार्टिंग आय ची व्हॅल्यू काय झाली ते सांगा मला. बोला. व्हॉट इज वैल्यू ऑफ आई? हेलो. व्हाट? 5. यस 5. 5 से स्टार्ट होगा. ओके. तो 5 से स्टार्ट होगा तो इंक्रीमेंट कितने से होगा? 3 से. 5 + 3 कितना हो गया? 8. ओके. तो व्हाट इज आंसर हियर देन? 2 times, sir. 2 टाइम्स. और 8 + 3 करने के बाद क्या होगा? 11 होगा. बट 11 इज नॉट लेस देन 9. यस और नो? गेटिंग? यस. हाँ, तो स्टार्ट कितने से करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है. बट दिस सिंटैक्स यू हैव टू फॉलो फॉर दैट. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज आंसर हियर? One four seven ना. 3 times. Yes. Yes. 147. Hello world. Hello world. Hello world. Hi. All of you clear now? Step parameter also. सर एरर आ रहा है मेरा, ट्राई किया तो. हाँ सर मेरा कहाँ पे भी. कहाँ पे रहा है? सर आपको व्हाट्सएप भेजता. हेलो. अभी जो आपने कोड किया उसमें क्या हाँ सर, जब भी आप कर रहे हो उसमें. क्या एरर है बताओ मुझे. एरर तो बताओ ना. आपको एरर तो रीड करने आता होगा ना. एरर कुछ तो दिया होगा ना वहां पे, एक स्टेटमेंट दिया होगा कुछ तो. मेरा नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली ये कोड तो परफेक्ट है. सॉरी सर, लैपटी लगा हो गया था मेरा. जो Yes. ऊपर फर्स्ट लाइन लिखा है ना हमने, हाँ. इंटरेक्टिव स्टेटमेंट, उसमें हाँ. क्या लिखा था? लाइक जैसे आपने लिखा है 3 डैश और इंटरेक्टिव स्टेटमेंट लिखा है, उसमें Yes. एरर है मेरा. कहाँ पे? यहाँ पे ना. रेंज के बाद कोलन दिया क्या? ऊपर फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन. रेंज के बाद मुझे एक कोलन बात दिया बताओ. क्या? सिंपल है. आप ऐसे मत करो. आप काम करो. आप जब एरर जो आता है ना वो पहले पढ़ो. उससे हमें क्लियर हो जाएगा क्या व्हाट इज योर एरर. लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 क्या होता है. तो लाइन आप नंबर डायरेक्ट 1 लाइन नंबर 1. हाँ तो कोलन दिया है क्या आपने? हाँ सर. फॉर आई इन रेंज 1,9,3 कमेंट लिखा है कुछ आपने कोड में? सर जैसे आपने किया वैसे ही लिखा है मैंने भी. लाइक जो फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा ना इंटरेक्टिव स्टेटमेंट्स, यस. उसमें रहा है मेरे को. उसमें एरर आया मतलब आपने कमेंट नहीं क्लोज किया प्रॉपरली. ये वाला पार्ट रेड दिखना चाहिए कमेंट डालने के बाद. मल्टीलाइन कमेंट यहाँ पे आपने ये डाला है क्या? पहले 3 सिंगल कोट नहीं के नहीं, बाद नीचे किया था. हाँ, फिर वो नीचे करना है ना किया आपको. था. हाँ हाँ सर. यस वो करो पहले हाँ. प्रॉपरली. ठीक है. एरर नहीं आना चाहिए. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? यस सर. Yes, sir. ओके. कैन वी मूव फॉरवर्ड? कुछ डाउट नहीं हुए हैं तो आगे जाते हैं हम. Yes, sir. ओके. ओके. अभी काम करेंगे हम. वी विल प्रिंट सम वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू दैट. अभी ये तो हमने सिंपल किया फॉर आई इन रेंज. अभी आपको पता चलेगा कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. रेंज इन ब्रैकेट मैंने लिखा 10. ओके. व्हाट आई हैव रिटन 10. ओके. एंड देन आई हैव रिटन प्रिंट. सो सी हियर. गेटिंग? जो हमने ऊपर किया था ना हेलो का, उससे हमें आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है वो पता चल रहा है. समझ में आ रहा है अभी? गेटिंग? हो सर. डायरेक्टली हमने क्या किया? आई की वैल्यू के प्रिंट किया. उससे हमें अब क्या समझ में आ रहा है कि हाउ दैट आई वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड. ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस और नो? यस सर. यस सर. ओके. नाउ आई वांट दिस वैल्यूज बाय. अभी ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आ रहा है. हॉरिजॉन्टली करना है तो उसके लिए हमने पाइथन में ये कीवर्ड दिया है एंड नाम का. इज इक्वल टू, आपको क्या करना है? डबल कोट डालना है. डबल कोट ऐसा. सो व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू दिस? अभी जो आपको वर्टिकली दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टली मिलेगा. कैसे मिलेगा? हॉरिजॉन्टली. सी दिस. आ रहा है आउटपुट हॉरिजॉन्टली? यस सर. Yes, sir. सर इफ यू वांट योर नंबर, जो भी रेंज आपको मतलब आप जो भी आपको प्रिंट करने के लिए बोला होगा आंसर, तो आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए होगा तो आप यू कैन ट्राई व्हाट एंड.
और यहाँ पे आपको स्पेस दिया नहीं दिया तो आपको वो एक साथ मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया डबल कोट के अंदर, आया स्पेस यहाँ पे नहीं। गेटिंग? हो सर। Yes or no? स्पेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? You have to give the space here. Here, you have to give the space. Okay? And you will get the answer likewise. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी समझ में आ रहा है आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है? Yes or no? सर Yes or अगर no? अल्फाबेट करना रहेगा तो? क्या किया? अगर बोलो। ऐसे अल्फाबेट करना रहेगा तो? हेलो सर, क्या करना होगा? tell me. अल्फाबेट को करना रहा तो? अगर नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स करना रहा तो? नंबर की जगह पे अल्फाबेट्स डिस्प्ले करना है आपको? हाँ सर। हाँ, उसके लिए आगे है ना एस की वैल्यूज हमें डालने पड़ेंगे उसके लिए। ओके, एस की वैल्यू से हो जाएगा वो। गेटिंग? और उसके लिए वो कैर फंक्शन वगैरह यूज करना पड़ता है हमें फॉर दैट पर्पस। तो स्ट्रिंग फंक्शन में हमें वो स्ट्रिंग चैप्टर में हम करने वाले हाउ टू दैट नंबर्स कैरेक्टर रिमेंबर ए बी सी डी लाइकवाइज ना। यू कैन आस्किंग अबाउट ए बी सी डी लाइकवाइज जेड। यस सर। ना? yes or no? yes or no? हाँ, तो उसके लिए एस की वैल्यू होते हैं, एस की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 65 एंड लेटर 65। वो स्ट्रिंग में हम जब कैरेक्टर कन्वर्जन का जो प्रोग्राम करने वाले ASCII टू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर टू ASCII, उसमें हम पता चलेगा आपको कैसे करना है। सो राइट नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग। ओके ओके, तो अभी ये तो क्लियर हो गया आपको सबको। अभी इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करके अभी आपको पता चलेगा। मैंने प्रिंट आई किया। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द करंट वैल्यू ऑफ आई। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। I. हाँ, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई? 0. एनी अदर आंसर? अरे आप बोलो ना। सर वर्टिकली येईल. नाही वर्टिकली नाही, मी काय विचारतोय, आय एम नॉट आस्किंग अबाउट वर्टिकली, आई एम आस्किंग अबाउट द करंट वैल्यू ऑफ आई। जब मैंने यहाँ पे प्रिंट आई किया है, सो व्हाट विल हैपन? हाँ. कुछ नहीं आएगा। कैसे कुछ नहीं आएगा रे? 0 से ही स्टार्ट होगा, राइट? सर लास्ट का डबल. 2 बार 9 आ गया। 9 आ गया सर उधर। व्हाट इज द वैल्यू आर वी आर गेटिंग हियर? 9। 9. यस और नो? करंट वैल्यू क्या है अभी? 9 ही ना? यस और नो? हाँ सर. Oh, yes, yes. So that value is displaying that specific code. I have मतलब वो दिखाने के लिए आपको बताया। ओके, अभी हम क्या करेंगे इसमें? I will do one thing. इसको तो कमेंट में डालेंगे। सर आवाज येत नाही तुमचा. 1 3 5 7 ऑड नंबर्स येतील. Yes, सर योर वॉइस नॉट क्लियर सर. 2 से इंक्रीमेंट होगा ना। 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9. अभी आ रहा है क्या वॉइस? Am I audible? हाँ सर. हाँ, यस yes, सर. यस सर. Yes. Perfect. 1 3 5 7 9. Yes or no? Correct? यस यस सर। सर. यस सर. Tell me now. 1 अभी ये ऐसा 4 आंसर आपको 4 रन करके नहीं, आपको 7 खुद को आनी चाहिए। 10 1 4 13 Yes, 16 perfect. 19 7 10 Yes. 6 9. हाँ, so now you all of you clear with the step pyramid also? Any doubt? सर नो सर. Okay. Now जैसे हमने अभी ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट देखा, आपने फॉर लूप में C++ में डिक्रीमेंट वाला भी देखा होगा। yes or no? Yes or no? यस हेलो, जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं वैसे डिक्रीमेंट भी देखा होगा ना ने? यस सर। तो लाइकवाइज वी विल डू हियर। तो मुझे अभी डिक्रीमेंट करना होगा, तो व्हाट वी हैव टू ट्राई हियर? क्या करना पड़ेगा? एनीबॉडी? सर माइनस लाइक माइनस नंबर। अभी एक्चुअली इस टाइप का, हाँ, यहाँ पे बड़ा। बुक में कोई एग्जाम्पल दिया नहीं इसके रिगार्डिंग,
पर बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा ये एग्जाम्पल। सर माइनस तो 10 हमें लिखना क्या पड़ेगा करना सर। माइनस करेंगे वो हाँ, इंक्रीमेंट हम फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, Last 20 किया, कॉमा किया, 0 किया, कॉमा किया एंड -2 किया। Yes. माइनस So what is the meaning of this? Tell me now. Your i's value is what? सर What is value of I? स्टार्टिंग I20 20. असेल 20. 20. Yes. And compare आणि compare कुठली व्हॅल्यू करणार तो 0 सोबत करणार. 0 सोबत Yes, yes. आणि डिक्रीज किती होणार? -2. Yes. दोन्ही. -2 ना. Yes, yes. Perfect. माइनस. So, all of you getting the answer? Yes, sir. Getting? Yes sir. sir. Yes sir. Okay. Any doubt? No sir. No, sir. No sir. ओके 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 ओके। तो ये कहाँ पे भी बुक में दिया नहीं इस टाइप का एग्जांपल। अब आप याद रखो, आपको डिक्रीमेंट भी करना है तो यू लाइक डू लाइक दिस। ओके, यस और नो? कोई डाउट है? अभी दोनों भी चीजें मैंने यहाँ आपको बता दी है। बुक में कोई भी एग्जांपल नहीं है इसके रिगार्डिंग फॉर माइनस डिक्रीमेंट पर्पस, क्योंकि जनरली इतना यूज होता नहीं है, बट फॉर एग्जाम पर्पस कहाँ पे भी कोई भी एग्जाम मतलब क्वेश्चन डाल सकते हैं इस टाइप का भी, कि आपको 2 लाइन का कोड दिया जाएगा, उसमें डिक्रीमेंट का ऑप्शन हो, मतलब डिक्रीमेंट का पैटर्न दिया होगा उस केस में। तो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, व्हाट विल हैपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग योर ऑल द प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आल्सो, या बाकी चीजों के लिए भी, बाकी जो पैरामीटर्स कंसेप्ट सीखने वाले, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस टॉपिक। ओके सर, फक्त 12 पर्यंत येईल का? 12 का कुठपर्यंत येईल सांगा पटकन, चला। 12 पर्यंत येईल ना? यस, परफेक्ट। गेटिंग? व्हाई 12? सर यहाँ पर टाइमिंग होगा सर वो 10 पर्यंत। यहाँ पे 10 का 10 की कंडीशन है ना। ओके, सो 10 लेस देन 10 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो 10 प्रिंट नहीं होगा। गेटिंग? यस और नो? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? ओके, यस सर। हाँ, तो अभी इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस? हो सर। So we will see one program regarding this. Okay. So I will do one एक कोड आपको देता हूँ, एक मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। Okay. So we will do one code. So hash write a program to calculate average of first n natural numbers. n मतलब n numbers. n number मतलब जो भी मैं n की वैल्यू डालूंगा, जितने मतलब 10 नंबर्स, तो पहले 10 नंबर की जितने भी नंबर्स है उतनी एडिशन आनी चाहिए और उसका एवरेज करना है हमें, सम निकाल के एवरेज। मतलब फॉर एग्जांपल 10 डाला मैंने, सो 10 डालने के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन? सो फर्स्ट 10 नंबर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसकी सम करके उसका क्या निकलना है हमें? एवरेज। क्या निकलना है? हेलो, एवरेज। फॉर लूप से, फॉर लूप यूज, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम टू using program using नहीं लिखा है, फॉर लूप ही दिख रहे, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। ओके, हाँ बताओ मुझे अभी n नंबर मतलब n की वैल्यू कुछ तो लेनी पड़ेगी ना हमें, मतलब कौन से? फर्स्ट 10 चाहिए, फर्स्ट 15 चाहिए, फर्स्ट 20 चाहिए, यस और नो? गेटिंग? Yes sir. सो आई विल डू n की वैल्यू कुछ डालता हूं मैं यहाँ पे, कुछ एंटर करेंगे बाद में हम जब देखेंगे। इनपुट व्हाट आई हैव टू डू हियर? एंटर नंबर, यस और नो? इंटर नंबर्स। यस, एंटर नंबर, यस, एंटर नंबर, एंटर नंबर ओनली, मतलब सिंगल वैल्यू वी आर एंटरिंग हियर, यस और नो? यस सर। हो सर। Yes sir. यस। तो नेक्स्ट थिंग वी विल डू हियर, अभी हमें कुछ एक वैल्यू लेनी, एवरेज के लिए एक ये पैरामीटर लेना पड़ेगा ना, यस और नो? एवरेज इज इक्वल टू, पहले कुछ तो वैल्यू दिया उसमें, फॉर एग्जांपल 0 वैल्यू दी उसमें, देन s इज इक्वल टू सम के लिए एक वेरिएबल लेंगे हम, क्योंकि सम भी करनी है हमें ना पूरे नंबर की, एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो इसलिए 0 रखी मैंने। ओके, देन फॉर, बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? I आई
रेंज के पैरामीटर बताऊंगा, 1 से स्टार्ट होगा बराबर ना, N+1 yes sir और n नहीं चलेगा हमें, बिकॉज n+1 n+1 करना पड़ेगा। यस, बिकॉज n को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। यस, n को क्या करेगा, एक्सक्लूड। फॉर एग्जांपल मैंने n की वैल्यू 10 ली, तो 10 कंसीडर नहीं करेगा इफ यू आर राइटिंग ओनली n। यस और नो, गेटिंग? Yes, sir. yes sir तो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस लॉजिक? अभी यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, हमें i की वैल्यू मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी सिंपली हमें क्या करना है, उसको s में ऐड करना है। किस में ऐड करना है? yes s की वैल्यू हम S. s, तो कैसे करेंगे? s इज इक्वल टू I. s, नो i नहीं ना, s प्लस हाँ। i ना, हाँ. क्योंकि उसको Plus फिर I से हमें plus. s में ऐड करना है, बिकॉज करंट वैल्यू हमें क्या है, s में रखनी। तो उसके बाद अभी ये हो गया हमारा, average हाँ ये हो गया एवरेज। बट एवरेज कब निकालेंगे? पूरा s का वैल्यू अपडेट होने के बाद। s का वैल्यू फाइनल वैल्यू कब मिलेगा हमें? टेल मी व्हेन वी आर गेटिंग। यस, जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा। अभी टर्मिनेट होने के बाद ही हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज। यस और नो? हाँ. सो एवरेज इज इक्वल टू S upon yes N. यस अपॉन n। क्लियर है? अभी Yes, समझ में आ रहा है yes सबको? sir यस, ओके ओके। देन अभी ये हो गया, अभी क्या प्रिंट करेंगे? अभी दोनों भी प्रिंट करेंगे। प्रिंट Print sum. print yes S. average and N. सम इक्वल टू of comma yes, and then print in average. bracket average double quote complete equal to comma, क्या लिखेंगे यहाँ पे? AVG. Okay, so for example I will write here, I will put the value, some value for that. Getting the answer? Yes, yes sir. sir Yes, What is it mean? What we are getting here? 10 का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? Tell me. n equals to 10 Range. We want first 10 नंबर के एडिशन। तो फर्स्ट 10 नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके एडिशन क्या मिलेगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + yes 55। उसके एवरेज क्या मिलेगा? 55 डिवाइड बाय 5 10 5.5। 5.5 क्लियर है? क्लियर है? We will Yes, sir. try another input. अभी आया? तो यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट 15 वैल्यूज। तो फर्स्ट 15 वैल्यूज मतलब कौन से? 1 + 2 + 3 + 4 + लाइक वाइज। तो कैसे एग्जीक्यूट होगा वो देखेंगे अभी यहाँ पे। क्लियर? हैश i इक्वल टू, i की पहली वाली बताओ क्या है मुझे? 1 1. 1 1 लूप के अंदर आया। और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 + 1 11 ना, ऐसा और गेटिंग? सो 1, 11 ये हो गया फाइनल। रेंज का फंक्शन क्या होगा हमारा? 1 हमारा है तो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद कौन सा ऑपरेशन है हमारा? s इज इक्वल टू S plus I. 0 plus 1. हेलो, सर तुमचा आवाज व्हाट इज द break वैल्यू होतोय. हियर? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s हियर नाउ? 1. s इज इक्वल टू, हाँ पहली वैल्यू 0 है। 0 + 1 कितना हो गया 1. फिर? 1 ना। 0. तो करंट वैल्यू ऑफ s इज व्हाट? 1। 1 अभी i की वैल्यू कितनी 1 होगी? इंक्रीमेंट होगी 2, हो सर. 2 ना। यस, 2 के लिए अभी s की वैल्यू कितनी है? 1 + 2 कितना हो गया अभी? 3 ना। yes और नो? s की करंट वैल्यू 3। हाँ. अभी i की वैल्यू कितनी हो गई? 3। सो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ s? 3 + 3। सो व्हाट इज करंट वैल्यू ऑफ s नाउ? 6 ना। yes और नो? 6. नाउ i की वैल्यू 4 हो गई। 4. तो 6 + 4 10. कितना हो गया? 10. 10। सो now i की वैल्यू 5 हो गई। So what is the 10 + 5? 15. Yes. I की वैल्यू 6. So what is 21. value here? 21. I की वैल्यू 7. So what is here? 28. I की वैल्यू 8. What is here? 30. 36. 6. 6. I की वैल्यू 9. So what is 45. here? 45. I की वैल्यू 10. So what is here? 55. Yes, I की value 11. Loop will be Terminate. terminated. So we'll get our s value. Sum. We are getting sum.
Now how to find out average? Average equal to S divided by N. So N. 55 divided by, N. yes, 10 55 divided by 10. What is the answer? 5.5. All of you getting this now? Yes, sir. Clear सबको? Okay? Anybody having any doubt regarding this? कुछ No, doubt sir. है तो पूछो अभी. Okay, I think you are getting the idea, clear idea about the how to use the loops with respect to any program. Okay? For loop. कर सकते हैं अभी ये इस टाइप के प्रोग्राम? हेलो? हो सर. Hello. So all of you write down the title for your homework. Write a program using for loop. Write a program using for loop. Write a program using for loop to print all the numbers from M to N. To print all the numbers from M to N by classifying them as a even or odd. By classifying them as a even or odd. Write a program using for loop to print all the numbers from M to N, thereby classifying as a even or odd. Problem statement समझ में है सबको? क्या है? और I will discuss this problem statement. या नहीं समझ में आया? कळालं सर. हॅलो. काय करायचं समजलं का? हो सर. नाही. M to N चा मिनिंग काय झाला समजलं? M to N म्हणजे काय? तुम्हाला एक M नंबर इनपुट घ्यायचा आहे पहिला. What you have to take as an input? M number, anything. That can be 10, that can be 5, okay? And second number you have to take N as an input. That can, for example, I have taken 5 as a M and N as a 15. So what you have to display? From 5 to 15 you have to display 5 is even, 5 is odd, 6 is even, 7 is odd, 8 is even. Likewise. All of you getting? Getting? Yes. All of you getting? क्या करना है समझ में है सबको? पहले आपको दो नंबर इनपुट लेने हैं. That first number is M, second number is N. That M number, for example, 5. I have entered 5, and that N number I have entered as a 15. So what you have to display as a output? क्या डिस्प्ले करना है आउटपुट आपको? 5 to 15 में हर एक नंबर क्या है वो डिस्प्ले करना है. मतलब that is even or odd. For example, 5 का क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 5 is odd number, 6 is even number. Getting? Yes or no? Yes or no? All of you clear with this problem statement? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. समझलं काय म्हटलं मी तुम्हाला ते? क्या समझ में आया कि आपको क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? मतलब आपको दो नंबर इनपुट लेने हैं. That can be M और N. और आपको क्या करना है? So यहाँ पे रेंज क्या होता मुझे? आई तो आपने लिया. रेंज क्या होगी बताओ मुझे? डिस्कस करेंगे. आप काय करो घर पे? रेंज बताओ मुझे क्या होगी? मैंने इनपुट M और N लिया. यस. रेंज क्या होगी? यस. M, N plus 1 is your range. ओके. और आई आप क्या अभी कंडीशन क्या डालने का है? लूप के अंदर क्या डालेंगे आप? क्या कंपेयर करेंगे आप? किसको कंपेयर? इवन और का प्रोग्राम है अभी ये. बट रेंज क्या है? M, N plus 1. Yes. If I mod 2 is equal to 0. Yes. If I mod 2 is equal to 0, print I comma is even number. Else print I comma is Even number. odd number. Else. Yes. समजलं का आता करू शकता? All of you getting? सांगितलं लॉजिक पण सांगितलं मी आता. समजलं का? Yes or no? Yes, sir. Okay, all of you try at your own. Else we will discuss in tomorrow's lecture. Now onwards, Saturday is also working. Okay? तो तुम्हारा कल का भी टाइम टेबल आपको मिलेगा. Okay, yes or no? Clear है सबको? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will discuss. If you have any doubt, we will discuss this program tomorrow's lecture also. Okay? And then we will go for that while loop. And then we will go for that nested for loop example. Nested for loop के भी example देखने हैं हमें. But उसके ज्यादातर exam में questions आते नहीं. But still we will learn that because syllabus में तो हमें पढ़ना है वो. Okay, nested for loop का भी example. Okay.
आपने देखा होगा वो स्टार वाला पैटर्न, 1 2 3 वाला पैटर्न, स्टार टू स्टार, ऐसे एग्जांपल देखे होंगे आपने सी प्लस प्लस में। एनीबॉडी देखा क्या आपने? हेलो, 1 स्टार 1 स्टार 2, हाँ, तो उस टाइप के कुछ एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू come with this problem statement, solution of this problem statement that I have given, m to n की रेंज के इवन और ऑड नंबर आपको डिस्प्ले करने। ओके, यस और नो? और एक बार ये ट्राई करो अभी आप घर पे जाके, घर पे अभी आज ये सारे जितने भी हमने यहाँ पे वेरिएशन करके दिखाए आपको, दैट यू हैव टू डू इट फॉर एटलीस्ट फॉर 1 टाइम। तो उससे क्या होगा, आपको फॉर लूप के मतलब वो वेरिएशंस कैसे करने आपको वो आपको समझ में आएगा। उससे क्या होगा, आपको बाकी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने में आपको यू आर नॉट गेटिंग ए डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, सो आई थिंक we will stop here for this this much topic is very that much part is very for this lecture. Okay, so we will continue with the next lecture for while loop, and then last we will see what that nested for loop, and then some break statement and pass statement and continue statement. Okay, and some examples regarding some other examples regarding for loop also. Okay, some other examples, 2 or 3 examples we will solve programs, and some programs you can try at your home also. So we will stop here. Give your attendance. Roll number 1, B division and C division. Roll number 1. Sir, C01 present. Okay. Roll number 2. B2 present, sir. Okay. Roll number 2. See, those have problem they can. Okay. Chat box में डाल सकते हैं। Yes, 3 also present. 4. C4 present, sir. Okay. C4 is also present. 5. Roll number 5. Yes, 5. B5 is present. C5. Okay. 6. Roll number 6. B6 present, sir. Okay. C6. B6 present, sir. Yes. 7. Roll number 7. B7. Yeah. C7 is present. C6 present, sir. Roll number 8. Yes. Roll number 8. Yes, C8 present. Okay. Roll number 9. I want to discuss one thing regarding exam form. B division students all have to fill your forms and submit on that Google form. Then I will check that form. If no changes will be, I will intimate that with respect to exam admin office, so they will invert your exam form to university. तो इसके लिए आपको पहले आपको ये करना पड़ेगा, फॉर्म मुझे सबमिट करना पड़ेगा। आई विल चेक ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दैट फॉर्म। ओके, इन्वर्ट होने के बाद ही आपके लॉगिन में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ दैट फीस पेमेंट फॉर SPPU। ओके, तो जिन्होंने भरा है उनका आज शाम तक हो जाएगा इन्वर्ट, बाकी लोगों का अभी देखना है, तो इसलिए आपको जल्दी करना है वो चीजें। तो फास्ट यू हैव टू फिल योर फॉर्म एंड देन वी विल इन्वर्ट। सर उसके डेट्स कब तक है? अभी जनरली आपको दिख रहा होगा ना, 15 दिख रहा है ना कुछ, तो आपके लॉगिन में आप जब आप लिंक ओपन करते हैं वहां पे मिलते डेट दिखते हैं ना आपको। जब आप पहले फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं ना, तो वहां पे सारे कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आ रहा है वहां पे। आई थिंक 15 है, 15 या 25, पता नहीं है एग्जैक्ट, एक बार चेक करो आप। आई थिंक 15 ही होगा, एक्सटेंड हो सकता है, बट यू कैन ट्राई। आपको क्या करना है, भरने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। 11th डेट इज देयर। तो लास्ट में क्या होगा, इफ सर्वर प्रॉब्लम इज देयर, रश होता है कभी कभी, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज एग्जाम फॉर्म फिलिंग इज डन। तो उसमें तो ट्राई एट मिडनाइट। मिडनाइट क्या होता है, सर्वर थोड़ा सा लोड ज्यादा नहीं होता है, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे इसमें रिगार्डिंग फिलिंग द प्रॉब्लम फॉर्म। ओके, सो रोल नंबर 9 फास्ट। 10 रोल नंबर 10 yes present. 11 roll number 11 present, sir. Okay, C11. 12 B12 present, sir. Okay. 13 C13 present, sir. Okay. 14
C14 14. present, sir. Okay. 15. C15 present, sir. Okay. 16. C16 present. Okay. B16. B16. Okay. 17. 17. B17 present, sir. Okay. 18. 18 present. B18 present. C18 present. B19 present. BC19 also present. Okay. 20. B20. C20. Yes. C20 present. B20. 21. C21 is present. B21. B21. 22. B22 present, sir. Yes. B22 present. B23. B23 B22. present. 20. Okay. 24. B24 present. C20. 25. Okay. 26. 26. B26. 27. Yes. 28. B28 present. Okay. 29. C21 present, sir. 30. Present, sir. 30. Okay. 31.